हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का इस एमके कैंपस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉइल, इनके 3 वीडियोस जो कि मैंने इससे पहले आप लोगों को अपलोड कर दिया है। उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो अब हमारा चौथा वीडियो होगा जो कि इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ें हमें देखने और सीखने को मिलता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैंसर डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स एक ऐसा डिजीज है जो कि इंसानों में और कैंसर यानी कि बछड़ों दोनों में होता है। यानी कि आप दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हो कि एंथ्रेक्स एक ऐसा डिजीज है जो कि इंसान में भी होता है और जानवरों में भी होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिजीज हमने लिखे हुए हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि सिट्रस के अंदर जो कि बैक्टीरिया से होते हैं और ये एयर के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है। और रस्ट और वीट यानी कि ये जो बीमारी है ये गेहूं में होता है। रस्ट मतलब उसके ऊपर जो है ना परत सी लग जाती है जो कि फंगी यानी कि कवक फंगस के वजह से होता है और ये एयर के माध्यम से भी फैलता है। और सीड्स यानी कि अगर कोई ऐसा बीज होगा जो ऑलरेडी इस डिजीज से इन्फेक्टेड होगा तो उनसे जो प्लांट्स आएंगे उनके अंदर भी ये डिजीज हो जाता है। उसके बाद है येलो वेन यानी कि ये भिंडी में होने वाला बीमारी है जो कि वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है और ये इंसेक्ट्स के माध्यम से। ठीक है। इंसेक्ट्स के माध्यम से मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कैरिस का काम करते हैं इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स ही क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इस बीमारी यानी कि इस वायरस को फैलाने का काम करते हैं। तो ये जो कुछ डिजीज थे ये प्लांट्स में होने वाले डिजीज थे। और इससे पहले हमने एंथ्रेक्स देखा था जो कि एक डेंजरस बीमारी है जो कि ह्यूमन और कैंसर दोनों में होता है। और कुछ बीमारियां जानवरों में जो उनके दांत या मुख होते हैं, माउथ होते हैं और जो खूर होते हैं उनमें भी कुछ बीमारियां होती है जो कि वायरस की वजह से होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या है। ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई खाना है जो लंबे टाइम से आपने खुला छोड़ दिया हो तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो पनप आते हैं जो कि खाना को क्या बना देते हैं, टॉक्सिक बना देते हैं। फिर आप उस खाना को अगर आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपको जो आपके अंदर फूड पॉइजनिंग होती है जो बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। ठीक है। तो होता क्या है, ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, जब हम ऐसे खाने को खाते हैं जो कि स्पॉइल यानी कि खराब हो चुका है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है। होता क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है और उससे हम कंज्यूम करते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसमें बार बार आपको दस्त यानी उल्टियाँ भी होती है। ठीक है। आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा इलनेस यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं और कभी किसी केस में अगर सही से इसका आप इलाज अगर नहीं हुआ तो डेथ भी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है फूड प्रिजर्वेशन यानी कि अगर मान लो इस तरीके की घटनाएं होती है, फूड पॉइजनिंग होती है तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि फूड को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। अगर हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं तो हम इस तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं। जिसमें सबसे जो पहला तरीका होता है जैसे कि हम हीट करके रखते हैं, गर्म करते हैं। बोला जाता है कि नॉर्मली 2 से 3 घंटे तक खाना अगर आपका हो चुका है बनाया हुआ तो उसके बाद अगर आप उस खाने को खाएं तो कहीं ना कहीं उसे गर्म करके खाएं। गर्म करने से क्या होता है, तो बॉइलिंग करने पर क्या होता है उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं ना जो पनप जाते हैं, ठीक है, वो उनको किल कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, खत्म कर देते हैं। तो गर्म करने से भी आप अपने फूड को प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरा होता है कोल्ड ट्रीटमेंट। अगर आप उसको ऐसे जगह पर रखते हैं जहाँ पर लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, वो निम्न है, लो है, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है तो कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं उसके ग्रोथ को वो इनहाइबिट्स यानी कि उसके ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है। उनके ग्रोथ क्या करता है, रोक देता है, जिसके वजह से वो जो फूड है वो लंबे टाइम तक आप उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ तरीका होता है हीट करके और कोल्ड करके फूड को प्रिजर्व करने का। दूसरा तरीका होता है, एक है आपका केमिकल मेथड। कुछ जैम्स वगैरह आपने सुना होगा, जैम्स वगैरह में ये चीज़ें की जाती है। इसमें क्या होता है कि 2 केमिकल होते हैं जो कि एक सोडियम बेंजोएट
और दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इनके नाम लेके आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि इनका काम क्या है या इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन में, ठीक है। उसके बाद जो तरीका है वो है पैस्चराइजेशन। ये क्या होता है, ये कॉमनली दूध में यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग पैकेट वाला दूध जो खाते हैं जो लंबे टाइम तक कहीं ना कहीं उसको रखा जाता है। दूध सभी को पता है, अगर सुबह लाते हैं फिर उसे गर्म करते हैं, फिर शाम में भी गर्म करते हैं ताकि जो दूध है वो फटे ना, ठीक है। तो इस तरीका में करते क्या है कि दूध को गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस तक दूध को गर्म करते हैं और लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसको सडनली चिल्ड यानी कि अचानक से उसे ठंडा कर दिया जाता है। तो ये जो तरीका होता है और इसको कहते हैं पैस्चराइजेशन। द मिल्क इज हीटेड टू द अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 मिनट्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। मतलब 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना और 15 से 30 सेकंड तक, और फिर उसके बाद उसे ठंडा करके एकदम से और उसे स्टोर करना, ये पैस्चराइजेशन कहलाता है। जिसका डिस्कवर जो किया था वो किया था लुईस पास्चर ने। इसने किया था लुईस पास्चर जी ने इनका डिस्कवर किया था। तो उम्मीद है आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से बीमारियां जो है एंथ्रेक्स वो ह्यूमन और जानवर दोनों में भी होता है। उसके बाद कुछ बीमारियां हमने देखा जैसे कि सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो बेल्स मोज़ेक और भिंडी। ये सारी कुछ बीमारियां जो प्लांट्स में होती है। फिर फूड पॉइजनिंग क्या है बाकी, फिर उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि फूड प्रिजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है और फूड प्रिजर्व करने से बेनिफिट होता है, किस तरीके से हमें फूड पॉइजनिंग से और बाकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे फूड के अंदर माइक्रोब्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं उनसे हम बच सकते हैं फूड प्रिजर्व करके, हीट करके, कोल्ड करके और फिर पैस्चराइजेशन, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो कि लास्ट हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल, बस एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बच गया है। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं।